गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, अपन को यहाँ पे संधारित्र को संयोजित करना है। ठीक है, अपन संयोजित करें उससे पहले अपन क्या है, अपन जो संधारित्र बनाते हैं। ठीक है, अपने पास जो संधारित्र का जो प्रतीक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है इसका, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जब भी अपन सब संधारित्र बनाएंगे तो संधारित्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या करते हैं, अपन दो सीधी लाइनें बनाएंगे, दो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये जो सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वो किसका होता है, संधारित्र का होता है। इसमें दो सिरे होते हैं, एक को अपन धनात्मक प्लेट मान के चलते हैं और दूसरी को अपन क्या मान के चलते हैं, ऋणात्मक प्लेट। ठीक है, तो जब भी अपन को संधारित्र की व्यक्त करने की जरूरत पड़ेगी तो अपन संधारित्र को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए और दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर इसी संधारित्र को कुछ ऐसे तरीके से काट के बनाया हुआ होता है तो इसका मीन्स ये ऐसा संधारित्र होता है जिसकी धारिता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये परिवर्तित धारिता वाला संधारित्र है। अगर इसमें ऐसा नहीं है, ऐसे इसको क्रॉस नहीं कर रखा, इसका मीन्स ये किसका प्रतीक है, संधारित्र का। अब अपन को जो बात करनी है वो संधारित्रों के संयोजन की बात करनी है। ठीक है, तो अपन बात ये आती है कि संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अपन यही बात करेंगे कि अपन को संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या होता है कि अपने पास जितने भी संधारित्र होते हैं वो संधारित्र अपन को परिपथ के अनुसार चाहिए होते हैं। ठीक है, अपन को परिपथ में जिस मान की आवश्यकता होती है उस मान का संधारित्र अगर अपने पास अवेलेबल नहीं होता तो अपन को उस मान का संधारित्र निकालने के लिए क्या करना होता है, संधारित्रों को संयोजित करना पड़ता है। मीन्स अगर किसी निश्चित मान का, अगर अपन को निश्चित मान की अगर धारिता वाला संधारित्र अपन को चाहिए होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो संधारित्र होते हैं उन संधारित्रों को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं और संयोजित करके अपन उस निश्चित मान का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास इनको अपन दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक है इसका श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणीक्रम संयोजन में जो अपने पास संधारित्र होते हैं, इन संधारित्रों में क्या होता है कि किसी एक संधारित्र की जो ये धनात्मक ये वाली प्लेट, ये इसकी क्या होती है, ऋणात्मक प्लेट, किसी दूसरे संधारित्र की, एक संधारित्र की जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से क्या होती है, संयोजित होती है। ठीक है, ऐसे कैसे इसकी जो ऋणात्मक प्लेट होगी वो किसी अगले वाले जो संधारित्र है उसकी धनात्मक प्लेट से संयोजित होती है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस संयोजन को अपन क्या बोलते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन। जिसमें क्या होता है, एक संधारित्र की जो ऋणात्मक प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से क्या होती है, संयोजित होती है। ठीक है, इसमें अपने पास ये धनात्मक प्लेट, ये वाली ऋणात्मक प्लेट, ये अपने पास क्या होती है, इसकी वही धनात्मक प्लेट, ये वाली अपने पास क्या होती है, ऋणात्मक प्लेट। इनको अपन क्या करते हैं, किसी बैटरी द्वारा बाह्य परिपथ से संयोजित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या है, श्रेणीक्रम संयोजन में तीन संधारित्र ले रखे हैं जिनकी धारिताएं अपने पास क्रम से C1, दूसरे की C2 और तीसरे की है अपने पास C3। होता क्या है कि जब भी अपन संधारित्रों को श्रेणीक्रम में संयोजित करते हैं तो श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश का मान होता है वो आवेश का मान कैसा रहता है, समान। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपने पास संधारित्र है इस पर आवेश Q, इस पर भी कितना होगा Q, इस पर भी कितना होगा Q। मीन्स श्रेणीक्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रत्येक संधारित्र पर, संयोजित प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कैसा होगा, समान होगा। उसी प्रकार क्या होता है कि इन जो संधारित्र होता है, इन संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो विभवांतर कैसा होगा, भिन्न भिन्न। ठीक है, तो अपन क्या मान के चल रहे हैं कि इन तीनों संधारित्रों के ऊपर जो विभवांतर है वो इस पर V1, इस पे V2 और इस पे कितना है, V3 है। ठीक है, यो अपन ने बाह्य विद्युत स्रोत से या बैटरी से इसको जोड़ा हुआ है, इसका अपने पास जो विभवांतर है वो कितना है, V। ठीक है, अब अपन को इसकी क्या है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता का मीन्स ये होता है कि इन तीनों संधारित्रों की जगह अपन कोई एक संधारित्र संयोजित करते तो उसकी वैल्यू कितनी होती है या उसकी धारिता कितनी होती, उसी को अपन इसका क्या बोलते हैं, तुल्य धारिता। तो श्रेणीक्रम में अपन फिर बात करते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन का मीन्स होता है कि जिसमें आवेश का मान समान होता है और विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो आरोपित कुल विभवांतर किसके बराबर होता है, आरोपित कुल विभवांतर इन संधारित्रों के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है उनके अदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर अपन सभी के लिए बात करें, जैसे इसके ऊपर अगर अपन को विभवांतर है ना, अपन को अगर संधारित्र C2 पे निकालना है तो अपन यहाँ चूंकि अपन को पता है Q इक्वल टू
C1V1। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो यहाँ से अपने पास V1 इक्वल टू होगा Q/C1। यहाँ अपन है ना सिंपल, अगर अपन पास पता अपन को ये पता होता है कि आवेश जो होता है वो आवेश क्या होता है, विभव के डायरेक्टली समानुपाती है। मीन्स किसी संधारित्र पर जो विभव होता है वो आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके अनुसार अपन को यहाँ पता होता है कि Q इक्वल टू कितना होगा, C1V1। तो यहाँ अपन पहले संधारित्र के लिए बात करेंगे तो यहाँ आवेश किसके इक्वल होगा, C1V1, क्योंकि यहाँ इस संधारित्र की धारिता C1 है और यहाँ विभवांतर कितना है, V1। अगर अपन दूसरे के लिए बात करते हैं तो दूसरे का जो अपने पास धारिता है C2 और विभवांतर कितना है, V2। तो यहाँ पे अपने पास विभवांतर V1 इक्वल टू Q/C1, यहाँ विभवांतर V2 इक्वल टू अपने पास Q/C2 होगा और यहाँ विभवांतर अपने पास Q/C3 होगा। अगर अपन इसकी वैल्यू सारी सारी इसमें पुट करें तो यहाँ जो V इक्वल टू है वो अपने पास Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 है। ठीक है, अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ से अपने पास Q कॉमन आता है, अपने पास हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अगर अपन इस Q को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ B जो है वो पूरे परिपथ का विभवांतर है, तो अपने पास ये C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ अपन को जो विभवांतर है वो विभवांतर पूरे परिपथ का है। ठीक है, यहाँ जो आवेश होता है ये आवेश क्या होता है, श्रेणी क्रम में सभी भी समान होता है, तो इसको अपन परिपथ का आवेश भी कह सकते हैं। तो इस स्थिति में अपने पास क्या होगा, इस स्थिति में अपन बोल सकते हैं कि यहाँ इस Q की जगह अपन क्या लिख देंगे, CV, जहाँ पे इस C को अपन CS से बोलेंगे। ठीक है, कि इसको श्रेणी क्रम में जब अपन संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजित करने के बाद उसकी जो तुल्य धारिता है वो कितनी होगी, CS। तो अपने पास यहाँ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1/ जो CS है वो इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है। ठीक है, तो अपने पास जो तुल्य धारिता है वो तुल्य धारिता कुछ इस प्रकार से आएगी। यहाँ अगर अपन इस पे अलग अलग केस बनाएं, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि जो CS का जो मान होगा, ये CS का मान इस पर संयोजित जितने भी संधारित्र है उनकी धारिताओं से क्या होता है, कम होगा। मीन्स इसका मीन्स क्या हुआ है कि अगर अपन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, यदि अपन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो उस पर जो तुल्य धारिता का मान होगा वो तुल्य धारिता का मान संयोजित जो संधारित्र है उनकी कम से कम धारिता से भी कम होगा। मीन्स इसमें अपन जो कम से कम धारिता का जो मान वाला अगर संधारित्र से संयोजित कर रखा है अपन ने, उसका मान जो होगा ये तुल्य धारिता से क्या होता है, ज़्यादा होता है। या फिर अपन उल्टा बोले कि इस तुल्य धारिता का जो मान होता है वो तुल्य धारिता का मान इसमें जो कम से कम धारिता वाला जो संधारित्र होता है उससे भी क्या होता है, कम होता है। अपन इसको अगर यूँ देखें कि इसमें एक केस बनाए कि यदि इसमें संयोजित जितने संधारित्र है उन सभी संधारित्रों की धारिताएं कैसी है, समान है। मीन्स सभी को अपन ने कैसा कर दिया, समान कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास 1/ जो CS है वो कितना होगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इक्वल टू 3/C। मीन्स CS इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, C/3। ठीक है, तो यहाँ जो अपन अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो उनकी धारिता के मान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है।